बातें पति की के प्यारे दर्शकों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कार्मिक पर्सन की। कार्मिक पर्सन क्या होते हैं, वो क्यों हमारी जिंदगी में आते हैं। कार्मिक पर्सन पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपने पिछले जन्म में किसको सताया है, रुलाया है, धोखा दिया है या कुछ ऐसा किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। बस उन्हीं कर्मों का हिसाब किताब करने वो आपके पास आते हैं, आपको इस जन्म में मिलते हैं। चाहे वो कैसे भी मिले, आपका दोस्त बनकर, आपका रिश्तेदार बनकर, आपकी पत्नी बनकर या आपकी फियांसे बनकर, जैसे भी आपको मिले वो अपना अकाउंट क्लियर करने के लिए आते हैं। और वो उतनी देर ही आपकी जिंदगी में रहते हैं जितना उनका कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। उसके बाद वो खुद ही आपको छोड़ देंगे। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हमने पिछले जन्म में नहीं कुछ किया, तो अगर हमने पिछले जन्म में नहीं कुछ किया और जो पर्सन आपके साथ गलत कर रहा है उसका फल वो अगले जन्म में भोगेगा और आप कार्मिक बनकर उसके पास जाओगे उसके अगले जन्म में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कार्मिक पर्सन बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। जी हाँ, कार्मिक पर्सन इतने कंट्रोलिंग होते हैं, इस तरह से हमें अपने वश में कर लेते हैं कि हम चाहकर भी उनसे अपनी जान नहीं छुड़वा पाते। और 80% अवेकनिंग हमारी कार्मिक पर्सन ही करवाते हैं। हमें लेसन देना, हमें ठोकरों से गुजारना, हमें बात बात पर टॉर्चर करना और इतना ज्यादा हमें तंग करना कि हमें वो रिश्ता अच्छा भी नहीं लगता। काफी हम डिप्रेस्ड होते हैं, एग्जॉशन फील करते हैं, फिर भी हम उस रिश्ते को छोड़ नहीं पाते। ठीक वैसे ही जैसे कोई गिद्ध किसी चिड़िया को ऊपर आसमान में ले जाती है, चिड़िया को पता होता है कि मेरे पर तो कुचले गए हैं और अगर मैं इससे अपना पीछा छुड़वाती हूँ तो इतनी बुरी तरह से नीचे गिरूंगी कि मुझे काफी चोट आएगी। इसीलिए वो चुपचाप खुद को उसके वश में करी रखती है, वो छुड़वाने की कोशिश ही नहीं करती, क्योंकि उसको पता है मरना तो मैंने ऐसे भी है और मरना मैंने वैसे भी है और वो मौत उसको ज्यादा भयानक लगती है, इसीलिए वो उसके मुंह में ही मरना ज्यादा पसंद करती है। ठीक इसी तरह से कार्मिक भी जब हमारी जिंदगी में आते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उनकी तरफ खिंचते चले जाते हैं। उन जैसा हमें कोई भी नहीं लगता। वो बहुत ही अच्छे दिखते हैं, बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं हमारे साथ और हमें लगता है कि दुनिया में यही पर्सन है, यही इंसान है जो हमें अच्छी संगति दे रहा है, अच्छा भविष्य दे रहा है और अच्छी तरह से हमें रख रहा है और हम खुद ब खुद ही उनके वश में चले जाते हैं। कार्मिक पर्सन कहेगा कि दिन है तो आप कहोगे दिन है, वो कहेगा कि रात है तो आप कहोगे रात है। मतलब पूरी तरह से हम जिसके कंट्रोल में चले जाते हैं और अपना दिमाग नहीं लगा पाते किसी बात में या किसी काम में, तो हम कार्मिक पर्सन के साथ ही डील कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपनी आजादी से अपने जीवन को नहीं जी सकते। वो जैसा जैसा कहेंगे आपको वैसा वैसा करना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। जो कहा है वही करो, जैसा कहा है वैसे ही रहो। मतलब आप अपनी आजादी से ना सांस ले सकते हैं और ना ही कोई काम कर सकते हैं। आपकी आजादी और आपकी खुशियां गई तेल लेने। कि हम कार्मिक पर्सन को नहीं छोड़ पाते, ये फैक्ट है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो कि ये पत्नी मेरी अच्छी नहीं है, ये मेरा पार्टनर अच्छा नहीं है, ये मेरा दोस्त अच्छा नहीं, लेकिन आप उसको नहीं छोड़। जब हमारे और कार्मिक के कर्मास पूरे हो जाते हैं, हिसाब किताब पूरा हो जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट वो लेके आया है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो जब खत्म हो जाता है तो कार्मिक पर्सन ऑटोमेटिकली हमें अपने आप ही छोड़ देते हैं। उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। अब कार्मिक पर्सन में दोस्त भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं और हमारी लाइफ पार्टनर भी आती है। अब हम बात करेंगे लविंग रोमांटिक पार्टनर की, जिनके साथ हमारी एंगेजमेंट होती है और बहुत छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे 2 या 4 दिन का या 6 दिन का, बस इससे ज्यादा नहीं।
वो 2 या 3 दिन के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं, बड़ा अच्छा हमें लगता है। हमारे लड़के वालों की तरफ से हो सकता है, लड़की वालों की तरफ से हो सकता है, या समाज की तरफ से रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट इतना ही है, इसीलिए वो रिलेशनशिप वहीं पे खत्म हो जाता है। यानी कि वो कार्मिक पर्सन आपकी जिंदगी से आउट हो गया, चला गया अपने आप ही, क्योंकि उसका इतना ही लेना देना था। अब हम आते हैं कि जिसके साथ हमारी मैरिज हो जाती है। अब पहले जब हमने देखा तो पहली ही नजर में प्यार हो गया, बहुत खूबसूरत है, बहुत स्वीट है, बहुत चार्मिंग है, मतलब हमारी आंखें उसके वश में चली गई। कहने का मतलब है कि ना आप अपने मन से पूछ पाते हैं, ना अपनी सोल से पूछ पाते हैं, और ना ही भगवान से पूछ पाते हैं कि जो रिलेशनशिप में मैं जा रहा हूं क्या वो मेरे लिए अच्छी है। हम बस उसकी ब्यूटी पे फिदा हो जाते हैं, चाहे हमारी अंतरात्मा हमें 1-2 बार इंडिकेट करे भी कि बेटा ये सब ठीक नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं ना, इतनी सुंदर लड़की मिल रही है, हमें और क्या चाहिए, या इतना सुंदर लड़का मिल रहा है, हमें और क्या चाहिए। पर ऐसा ही होता है कि लड़की ने लड़का देखा या लड़के ने लड़की देखी, पसंद आ गया, तो हमने कह दिया कि यही हमारा लाइफ पार्टनर है, यही हमारी मंजिल है, यही हमारी डेस्टिनी है, और भगवान ने इसी को हमारे लिए भेजा है। अब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे अग्नि साक्षी में मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर दोनों की शादी होती है। 6 महीने साल तो एडजस्ट करते रहते हैं कि शायद पहले पहले ऐसा ही होता होगा, क्योंकि हर शादी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती ही है कि एकदम से कोई किसी के रंग में नहीं रंग जाता। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मनीषा कोइराला से वो घुटन, वो टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो नाना पाटेकर है वो मनीषा कोइराला का कार्मिक पर्सन है, इसीलिए वो उसको इतनी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है, तंग कर रहा है, और वो इस रिश्ते में घुटन महसूस कर रही है। अब लड़के की बात करते हैं, पार्टनर पर फिदा है। अब क्या हुआ, उसकी शादी करके घर ले आया। सबसे पहले उसने क्या किया कि उसको अपने वश में तो कर ही लिया है, उसकी खुशियों से उसको तोड़ना शुरू कर दिया कि जैसे हमारी एडजस्टमेंट नहीं हो रही, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ एडजस्ट नहीं कर रही, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर रही, मैं तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे जो भी आपके करीब होगा वो उससे आपको दूर कर देगी, और आप हो भी जाओगे, क्योंकि एक्सक्यूजेस इतने होते हैं। आप भी कहोगे कि हाँ भाई ये ठीक ही कह रही है, ये प्रॉब्लम तो है, ये ठीक ही कह रही है, ये प्रॉब्लम तो है, ये इसका कहना ठीक है, ये प्रॉब्लम तो आ रही है। आप धीरे धीरे उसको प्रायोरिटी देनी शुरू कर दोगे और बाकियों को पीछे करना शुरू कर दोगे। बस फिर एक तो उसके हौसले बुलंद हो जाएंगे, दूसरा वो कार्मिक है, वो आप पे डोमिनेट करेगी ही करेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। पहले पहले तो लड़के को पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये नई नई आई है, फिर क्या हो गया अगर मैंने इसके लिए कुछ सोच लिया है, फिर क्या हो गया अगर मैंने ये कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि वो उसकी खूबसूरती पे, उसके प्यार में पड़ के सब कुछ गलत करता जा रहा है, और उसको ये समझ नहीं आ रही। पहले रिश्ता इतना लविंग डविंग केयरिंग था, वो अब क्या हो गया है, 4-5 अब इतना एक्सोटिक हो गया है, इतना डिप्रेस्ड कर दिया है उसने कि लड़का समझ ही नहीं पा रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब लड़की कहेगी कि दिन है तो दिन कहो, रात है तो रात कहो, तो वो कहता भी है। वो ये अपनी मनमानी तो कर ही नहीं सकता ना, वो उसके वश में तो हो ही चुका है। वो कहता भी है कि हाँ डियर तुम कहोगी दिन है तो मैं दिन ही कहूंगा, तुम कहोगी रात है तो मैं रात ही कहूंगा। मतलब अपना तो उस पे है ही नहीं। वो मतलब पूरी तरह से गधों की तरह काम करेगा, पूरी तरह से उसके वश में रहेगा, पूरी तरह से वो जो कहेगी वो करता रहेगा। क्योंकि उसको लगता है कि इस शादी को बचाने का यही एक तरीका है। मैंने पेरेंट्स छोड़ दिए कोई बात नहीं, मैंने घर छोड़ दिया कोई बात नहीं, मैंने फ्रेंड छोड़ दिए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस शादी को बचाना है क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। भले ही उसको 5-6 साल बाद 10 साल बाद उस घर में आते हुए भी
इरिटेशन हो कि यार मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, मुझे उस घर में जाना पड़ेगा, जबकि उसको एहसास हो कि मैं उस घर में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई अट्रैक्शन, कोई ना कोई सोशल रीजन ऐसा होता है कि हम उस पार्टनर से जुड़े रहते हैं और हम उसको नहीं छोड़ पाते, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ, छोड़ेगा वो जब वो आपसे बोर हो जाएगा, जब वो देख लेगा कि आप पूरी तरह से ड्रेन हो चुके हो, आप पूरी तरह से उसके आदी हो चुके हो, आप उसको नहीं छोड़ पाओगे, पर वो आपको छोड़ देगा क्योंकि उसके कर्मास पूरे हो गए हैं। अब वो कैसे छोड़ेगा? एक तो कुछ कुछ होता है, मैं एग्जांपल देती हूँ, शाहरुख खान और काजोल, उसके बीच में कार्मिक पर्सन आ गई रानी मुखर्जी, ठीक है। उसके 5-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो उसने पूरा किया, वो उसको छोड़ गई, दर्द में भी डाल गई, अकेला भी छोड़ गई और एक बेटी भी उसकी झोली में डाल गई। वो उसकी कार्मिक पर्सन थी। अब दूसरी एग्जांपल देती हूँ सौतन पिक्चर की। शादी भी हो गई, लेकिन क्या हुआ कि एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। कार्मिक के साथ यही होता है, आप जितनी मर्जी कोशिश करो आपकी एडजस्टमेंट नहीं होती। अभी अभी वो बड़े प्यार से रह रहे होंगे और 5 मिनट बाद उनमें महाभारत का युद्ध शुरू हो जाएगा। मतलब कोई बात हो जाए सही, जैसे वो एक पिक्चर थी ना, चलते चलते कि तूने टॉवल भी बेड पे गिरा दिया है तो क्यों गिरा दिया, उस पे क्लेश पड़ गया, ठीक है। पैरों से जूते उतारे हैं तो तूने बेड के आगे क्यों रख दिया, उस पे क्लेश पड़ गया। और अगर रख दिया है तो आप टॉवल उठा के वहां पे रख दो, बात खत्म हो जाती है। जूते हैं तो उसको स्टैंड में रख दो, बात खत्म हो जाती। पर नहीं, कार्मिक पर्सन के साथ बात खत्म नहीं होती, बात बढ़ती ही जाती है। छोटी सी बात राई का पहाड़ कब बन जाती है किसी को भी समझ नहीं आता। और लड़का बेचारा घुटता ही जाता है, घुटता ही जाता है, कहता ना मैं इसको छोड़ सकता हूँ, ना मैं इसको रख सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं करूं तो क्या करूं। और वो कर भी नहीं सकता, क्योंकि करेगी तो वो जाएगी तो वो उसकी जिंदगी से, जब पूरी तरह से उसको ड्रेन कर देगी, पूरी तरह से उसको अधमरा कर देगी, पूरी तरह से उसको पता चल जाएगा कि ये तो अब एक पल भी मेरे बिना नहीं रह सकता, मेरे बिना तो इसका गुजारा ही नहीं है, तब वो उसको छोड़ेगी। कि वो लड़का बेचारा चाहे जो मर्जी कर ले, चाहे उसके पांव तक दबा दे कि तुम शांत रहो, तुम करो, पर वो उस रिश्ते को छोड़ नहीं पाता। चाहे उसमें घुट रहा हो, चाहे उसका दम घुट रहा हो, चाहे वो सांस भी ना ले पा रहा हो, लेकिन उसी चिड़िया की तरह जो ईगल के मुंह में पड़ी हुई है ना, उसी तरह वो यही सोचता है कि इसको मैं छोड़ूंगा तो बुरी तरह से गिरूंगा, इससे अच्छा है कि यही मुझे दबोच ले। तो वो उस रिश्ते में जितनी मर्जी घुटन बर्दाश्त कर ले, जितना मर्जी शक बर्दाश्त कर ले, जितना मर्जी डिप्रेस्ड हो जाए, लेकिन वो उस रिश्ते को छोड़ नहीं पाएगा। अब हम आते हैं जो रिश्तेदारों में कार्मिक पर्सन होते हैं। क्या होता है कि हम किसी बिजनेस डील की वजह से या किसी प्रॉपर्टी की वजह से या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है कि हम ऑटोमेटिकली किसी ना किसी रीजन से उनसे जुड़ जाते हैं। और पहले हमें यही लगता है यार पार्टनर, हमारा बिजनेस पार्टनर बहुत ही अच्छा, पति है तो पत्नी की बात सुनना बंद कर देता है, पत्नी है तो पति की बात सुनना बंद कर देती। मतलब वो ऑटोमेटिकली उस भंवर में, उस कार्मिक के जाल में फंसती ही जा रही है, फंसता ही जा रहा है, क्योंकि उसने उसको फंसाना ही है। तो फिर क्या होता है, बिजनेस में घाटे होते हैं, धोखाधड़ी होती है, एक दूसरे पे ब्लेम लगते हैं। तो कार्मिक पर्सन आपको पूरी तरह से ड्रेन करके छोड़ता है कि जब आप देखते हो कि मेरे तो पैरों तले जमीन भी नहीं है, मेरे तो पैरों तले से जमीन भी खिसक गई है, अब मैं कहाँ पे खड़ा हूं। ठीक वैसे ही जैसे बोल रहा था बोल में ऋषि कपूर जब अपने चाचा का असली रूप देखता है, जब देखता है कि उसका चाचा ही उसको धोखा दे रहा है, तब उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वैसे ही हर बंदे के पैरों तले जमीन निकल जाती है जब वो कार्मिक पर्सन का असली रूप देखता है। आखिर में यही कहूंगी कि आप खुद ही अपने हो, संभलो, कोई किसी का नहीं होता इस जहान में। अगर इस बात को नहीं समझे तो हमेशा रोते रहोगे। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।